चलिए आज हम चलते हैं एक सफर पर, समय में बहुत बहुत पीछे, प्राचीन शहर बेबीलोन में। सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपनी दौलत और शान शौकत के लिए जाना जाता था। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि उन सुनहरे सिद्धांतों की है जो वहीं पैदा हुए और आज भी हजारों साल बाद उतने ही सच हैं। और इस कहानी के दिल में हैं ये शब्द बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद के। वो कहते थे कि दौलत बनाने का खेल सोने चांदी से नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादे से शुरू होता है। तो चलिए इसी इरादे के साथ इस ज्ञान को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो उस वक्त बेबीलोन के आम लोग खुद से पूछते थे, और शायद आज हम में से भी बहुत से लोग यही सोचते हैं कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारी जेबें खाली क्यों रह जाती हैं। आइए इसी पहेली का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी में आते हैं दो दोस्त। एक था बंसीर जो शानदार रथ बनाता था, और दूसरा था कोबी, एक बेहतरीन संगीतकार। दोनों अपने अपने काम के माहिर थे, लेकिन जब बात पैसों की आती तो नतीजा जिफर था। जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ था बेबीलोन की दौलत का प्रतीक, राजा का आलीशान महल, और दूसरी तरफ बंसीर का अधूरा पड़ा रथ जो उसकी खाली जेब की गवाही दे रहा था। अपने चारों तरफ इतनी अमीरी देखकर उनकी निराशा और भी बढ़ जाती थी। इसी निराशा के बीच उन्हें एक ख्याल आया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पुराने दोस्त अरकाद के पास जाएंगे, जो कभी उनकी ही तरह था, पर अब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि अमीर बनना किस्मत नहीं, एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। और बस यहीं से अरकाद ने अपने राज खोलने शुरू किए। उन्होंने अपनी सीख को नाम दिया खाली पर्स के साथ इलाज। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि पैसे को समझने के कुछ बहुत ही सरल लेकिन दमदार नियम थे। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। अरकाद ने एक एक करके सारे इलाज समझाए। ये एक पूरा प्रोसेस था, लेकिन उन्होंने कहा सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है खुद को सबसे पहले भुगतान करना। एक ऐसा आइडिया जिसमें सब कुछ बदल देने की ताकत थी। तो नियम नंबर 1 क्या है? जो कुछ भी हम कमाते हैं उसका एक हिस्सा हमेशा हमारा होना चाहिए। और अरकाद ने साफ साफ कहा कि यह हिस्सा कम से कम 10वां हिस्सा यानी कि 10% होना ही चाहिए। यह दौलत बनाने की तरफ पहला सबसे मजबूत कदम है। अरकाद का फॉर्मूला बहुत आसान था। अपनी कमाई के 90% हिस्से में जीना सीखो और बाकी के 10% को हाथ भी मत लगाओ, उसे बचाओ। अब सवाल यह है कि यह होगा कैसे? बस अपनी जरूरतों और अपनी ख्वाहिशों के बीच का फर्क समझकर। ठीक है, तो पैसा बचाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल चुनौती तो अब शुरू होती है, उस बचाए हुए पैसे की हिफाजत करना। ये दूसरा सबसे जरूरी सबक है। इस बात को समझाने के लिए अरकाद ने अपनी ही एक गलती का किस्सा सुनाया। उन्होंने अपनी पहली बचत एक ईंट बनाने वाले को दे दी, जो कह रहा था कि वो विदेश से सस्ते गहने खरीद कर लाएगा, और नतीजा सारा पैसा डूब गया। सीख सीधी सी है, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो और हमेशा उस इंसान से सलाह लो जिसे उस काम का तजुर्बा हो। हम सब अक्सर किस्मत या लक की बात करते हैं। हमें लगता है अमीर बनना तो अच्छी किस्मत का खेल है, लेकिन अरकाद ने सिखाया कि जिसे हम सौभाग्य कहते हैं वो कोई अचानक होने वाली चीज नहीं, बल्कि तैयारी और मौके का नतीजा होता है। तो अरकाद के मुताबिक अच्छी किस्मत तब होती है जब एक अच्छा मौका सही तैयारी से टकराता है। मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से किस्मत नहीं चमकती। किस्मत उनका साथ देती है जो मौके के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक व्यापारी था जिसे एक बहुत ही मुनाफे वाला सौदा मिला, पर वो बस सोचता रह गया, फैसला लेने में देरी कर दी, और जब तक उसने हां कहने का मन बनाया वो मौका उसके हाथ से निकल चुका था। ये कहानी बताती है कि टाल मटोल करना अच्छी किस्मत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बेबीलोन की इन हजारों साल पुरानी कहानियों से हम आज क्या सीख सकते हैं? क्या ये बातें आज भी काम करती हैं? जवाब है बिल्कुल, क्योंकि ये वो सिद्धांत हैं जो कभी पुराने नहीं होते। तो चलिए अरकाद के पूरे ज्ञान का निचोड़ देख लेते हैं। पहला, अपनी कमाई का कम से कम 10% हमेशा बचाओ। दूसरा, अपनी चादर से ज्यादा पैर मत फैलाओ। तीसरा, अपनी बचत को काम पर लगाओ ताकि पैसा तुम्हारे लिए पैसा कमाए। चौथा, हमेशा अनुभवी और जानकार लोगों से सलाह लो। और पांचवा, जब कोई अच्छा मौका दिखे तो झिझको मत, उस पर एक्शन लो। अरकाद ने सिखाया कि दौलत एक पेड़ की तरह है,
जो एक छोटे से बीज से उगता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है, क्या अपनी दौलत के पेड़ का वो पहला बीज बो दिया गया है? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।